टैन को खतरो है। जम्मू श्रीनगर हाईवे जेडी पुल टैन की वजह संग बंद हो गई थी, अजय तक ट्रैफिक वास्ते नहीं खुली। जिला रामबन के तहत आने वाला कई इलाका में शायरा ऊपर पत्थर और मलबो टैन की वजह संग ना तो जम्मू और ना ही कश्मीर थी कोई गड्डी अगे सफर वास्ते भेजी गई। सरकारी अराजी खाली करने का हुक्मनामा ती जारी होने ती बाद जम्मू और कश्मीर में इंतजामिया की तरफों की जा रही कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। अगरचे इंतजामिया ने वाजिया तौर पर क्यों है जे इस हुक्म के तहत सिर्फ बड़ा मगरमच्छा ना ही पकड़ियो जाएगो, लेकिन दूर दराज पहाड़ी इलाका में सरकारी ज़मीनों पर सरकारी बोर्ड लान और लोकाना नोटिस मिलन की वजह संग यो मामलो उन बन गयो है और जोर पकड़ो जा रही है। इस सिलसिला डोडा का कई दूर दराज इलाका का लोगों ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाज करता हुआ इंतजामिया पर तशद्दुद को इल्जाम लायो। जम्मू ती तलक रखने वाला रिजर्व कैटेगरी का सरकारी मुलाजमीन जड़ा वादी कश्मीर में तैनात ने अपना एहतजाज तेज कर दितो है। ये लोग महफूज मकामातों पर पोस्टिंग को मुतालबो करता हुआ पिछला कई महीना की तहरीक चला रहा है और आज ये मुतासरीन अपना अहले खाना संग जम्मू का राजभवन के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का इख्ताम थी बाद राहुल गांधी उन देवताओं का पनाह में पुज गया है। भारत जोड़ो यात्रा सोमवार ना इख्ताम पजीर हुई और आज सुबह राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका संग गांधरबल जिला का तामुला इलाका में वाक़या मां खेर भवानी पुजिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंदिर में पूजा की और इस दौरान इत सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम भी किया गया था। और जहां तक राहुल जी का यहां का आज का दौरा था, आप जानते हैं ये एक परंपरा है। इंदिरा गांधी जी जब भी कश्मीर आती थी तो पहला काम वो जब करती थी तो पहले माता खीर भवानी के आस्थान में हाजिरी लगाती थी। उसके बाद राजीव गांधी जी जब भी कश्मीर आते थे उनका पहला काम यह होता था कि वो माता खीर भवानी के यहाँ अपनी आस्था के तौर पर अपना माथा यहाँ टेकते थे। और 2021 में आपने देखा जब राहुल जी कश्मीर में आए तो उन्होंने पहला काम जो किया तो वो माता खीर भवानी के स्थापन से शुरू किया। और आज एक अजीम तपस्वी जनाब राहुल गांधी जी ने जो एक तवारीखी यादगार भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कल कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई, और आज पहला काम उन्होंने जो किया वो ये था कि वो माता खीर भवानी के स्थापन में आए, हाजिरी लगाई और मिन्नत मांगी, दुआ की कि ये मुल्क फूले फले तरक्की करें और इसमें भाईचारा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी मजहब, कोई भी भाषा, कोई भी खान पान, कोई भी लिबास पहनने वाले इस मुल्क का हिस्सा हैं। आबाद रहे, खुशहाल रहे। जम्मू में सियाहत ना फरोग देने की कोशिश जोरों शोरों ती जारी है। इस सिलसिला में आज जम्मू ती महकमा
सियाहत की तरफों एक बाइक रैली को इनकाद किया गया, जिसको मकसद रियासत में एडवेंचर टूरिज्म ना फरोग देना तो महकमा सियाहत का अफसरान ने कला केंद्र थी रैली ना झंडी 10 गए रवाना कियो, जेड़ी कटरा, रियासी, पामला और अखनूर थी होता वहां जम्मू वापस पुजेगी। मेन मुद्दा है हमारा करवाने का, उसमें यह है कि जितने भी यंग ब्लड्स बच्चियां हैं जो बाइक लवर्स हैं, जो बाइक राइडिंग के लवर्स हैं, हम एक तो उनका इंटरेस्ट को वॉच करते हुए हमने एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है। इसी के साथ साथ जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, वो भी हमारी तरफ से जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो उन एरिया को जो है वो टैप करें, उन एरियाज को भी ऑन द वे जो है उसको एक्सप्लोर करें। ऑफबीट डेस्टिनेशंस इन द वे हमारी बहुत सी रास्ते में आती हैं, तो वो जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं, ये जो हमारे बाइक राइडर्स जाएंगे, इन चीज़ों को भी वो एक्सप्लोर करेंगे और ये चीज़ सामने लाएंगे ताकि जितने भी टूरिज्म के अनटैप्ड लोकेशंस हैं वो सामने आए, सामने आकर उनको भी हम टैप करें ताकि जितना भी हमारा टूरिस्ट है वो बाहर से आए और आकर यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस जो हैं वो देखें। और हम इन फ्यूचर भी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन फ्यूचर भी जो है ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है वो करवाती रहेगी। जैसे मैं ये बताता चलूँ कि हुण जम्मू का कुछ कौंसलर PHH राशन कार्ड ना बुढ़ापा की पेंशन वास्ते लाजमी करार देने के खिलाफ सामने आया है। इन कौंसलरों ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जनरल हाउस मीटिंग में भी यो मसलो चायो है। नाल ही जम्मू का मेयर राजेंद्र शर्मा ने यकीन दिवायो जे इस मामला पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। बारे में ये है कि कल हाउस के अंदर इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। उसके पहले मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी कि जो हमारे जिनकी पेंशन जिन लोगों की लग चुकी है उनके लिए दोबारा उनके PHS या AAY जो राशन कार्ड मांग रहे हैं, ये जो डिमांड है इससे ये होगा कि 95% वो गरीब लोग, वो विधवाएँ, वो ओल्ड एज लोग वो वंचित हो जाएंगे, इससे पेंशन से वंचित हो जाएंगे। हम एक और डिमांड कर रहे हैं कि बाकी स्टेटों की तरह, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर 2,500 रुपया है और इसी तरह पंजाब के अंदर भी हमारे से ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि जम्मू के JKUT के अंदर भी ये बढ़नी चाहिए। बढ़ने को दूर की बात, जो हमारे 1,000 है वो भी छीना जा रहा है। तो इसके लिए कल हाउस में जो रखी थी तो 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई थी। उसमें एक मेरा नाम है, एक अशोक सिंह जी हैं और दूसरे चंद्रमोहन गुप्ता जो एक्स मेयर हैं। ये मेमोरेंडम बनाएंगे और सोशल जस्टिस के जो चेयरमैन हैं वो लेकर वो LG के साथ बात करेंगे ताकि इसके ऊपर बात की जा सके। वरना मैंने कल हाउस के अंदर में थ्रेट भी दी थी कि अगर ये आर्डर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो नोटिस गवर्नमेंट आर्डर नंबर 156 है जो कि 8 सितंबर का जो आर्डर लगा है, अगर इसे रिवोक नहीं किया गया तो हम रिज़ाइन कर देंगे अपनी कॉर्पोरेटरशिप से। माननीय पार्षदों ने और माननीय पार्षदों ने यह प्रश्न उठाया है कि जो PHS का कन्वर्जन राशन कार्ड में चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा कि बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड्स वो ना होने के कारण जो बुजुर्ग हैं घर के, उनकी कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर उनका राशन कार्ड अलग ही नहीं होगा अपनी फैमिली से तो उनको PHS की सुविधा कैसे मिलेगी अगर उनके घर के बाकी मेंबर्स वो अगर अच्छी हालत में हैं। आपको मालूम है कि आज की समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं जहां बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो उस परिस्थिति में जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा, PHS का राशन कार्ड ना होने से पेंशन्स की भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेंशन्स में नया प्रावधान डाला है कि अगर आपका राशन कार्ड PHS होगा तो आपको पेंशन मिलेगी। इसलिए हमने तय किया है
कि एक इसका मेमोरेंडम तैयार करते हुए हम एलजी साहब से मिलेंगे और उनको ये निवेदन करेंगे कि इन जो असुविधाएं हैं उनका सुधार किया जाए। जम्मू और कश्मीर का रैबरे खेल उसातजा ने प्रिवेंशन की मुदत में कमी समेत अपना मुतालबात वास्ते जम्मू में मुजाहिरो जारी रखियो। आज 43वें त्याड़े भी रैबरे खेल का उसातजा ने जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर धरनो दितो और हुकूमत ने अपना मुतालबात वास्ते इंसाफ को मुतालबो कियो। ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं मजबूरी है। तो अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है, जो यूटी को ये लग रहा है कि इनके मतलब थक जाने से शायद ये रुक जाएंगे, तो हम रुकने वालों में से नहीं है सर। इंशाल्लाह ये हम तब तक यहाँ पे रहेंगे तब हमारी जीत होगी। तो दूसरी बात सर, मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी, मैंने आज ही हमारी कल रात को हमारी टीम निकल गई साउथ एशियंस के लिए। नाटौल में मेरा इवेंट था, मैं खुद वहाँ पे खेलने के लिए जा रही हूँ, बट मैंने वो चीज़ भी छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अब खेल जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमें वही चीज़ नहीं मिल रही, तो मेरा आगे अचीवमेंट आगे जाने का क्या फ़ायदा है। जहाँ तक कि मेरा साउथ एशियन के बाद एशियन चल रहा है, मैं इसकी वजह से मुझे मेरा वो भी खत्म हो गया क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ में हमारा फ्यूचर आगे नहीं है। की जानिब थी तरक्याती कामा का मेयार का मुसलसल दावा किया जाए, लेकिन पुंछ की आवाम इन दावा की हकीकत ना जाहिर कर रही है। लोगों को इल्ज़ाम है जे 4 महीना कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने देगवार ना जिला पुंछ ती जोड़न आली सड़कों पर दरामा का मकाम पर बनाया गया पुल को इफ्तिताह कियो तो, लेकिन कल की बारिश के दौरान इस पुल की अप्रोच रोड सड़क का किनारा टह गई है। लोगों ने पुल का तामीराती काम का मेयार ना सरायो और इस पर सवाल चाहता हुआ इंतजामिया कोलू इस तामीराती काम की तहकीकात को मुतालबो कियो। जो धगवार तेरमा का जो पुल था, जो 4-5 महीने पहले हमारे गवर्नर साहब ने जिसका उद्घाटन किया, अचानक से आज हमें सुबह पता चला कि वो बारिश की वजह से जो वो तकरीबन उसकी बाउंड्री वॉल जो बारिश की वजह से ही गिर गई। शुक्र है कि पीछे से पानी नहीं आया। मैं समझता हूँ कि जब हमारे ये दरिया में जितना पानी आता है, खुदा ना खास्ता अगर वो पानी आ जाता तो मैं समझता हूँ पुल ही जो आपको हमें पाकिस्तान से लेकर उठाकर लाना पड़ता था। बड़े अफसोस की बात है कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि इसकी सख्त से सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए उसमें उन्होंने जो मटेरियल लगाया हुआ उसकी निरीक्षण करें और एक इंक्वायरी बनाए। और मैं समझता हूँ जो वहाँ जो ठेकेदार है, जो कंसर्निंग जितने भी ऑफिसरान हैं, जो कंसर्निंग ऑफिसरान रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। और हमारा ये जो हमारा टैक्स पे जो लोग हम टैक्स देते हैं, इसके पैसे को अगर इसके साथ अगर धांधली हो रही है, करप्शन हो रही है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये आम आदमी के साथ बहुत बड़ा ये एक धक्का है। मैं एक बार फिर आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी पुंछ से और मैं ये तो कहता हूँ कि हमें अपील सीधी गवर्नर साहब से करनी चाहिए। जिस पुल को आपने 3 महीने पहले उद्घाटन किया, आज उसकी बाउंड्री वाल एक पानी की वजह से, बारिश की वजह से अगर बह रही है तो बड़े अफसोस की बात है। आगे पीछे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करवा रही है वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है, अभी ब्रिज बना है तकरीबन जिस कंपनी ने बनाया है तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, और अभी 4 से 5 महीने पहले एलजी साहब ने उनकी ओपनिंग की पुल की। उसके बाद आज रात को जो बारिश हुई है उसके साइड में जितनी भी बाउंड्री थी, सपोर्ट वाल थी, वो नॉर्मल सी बारिश की वजह से वो पूरी गिर गई है। कि आपने वहाँ पर वीडियोग्राफी की है और कवरेज भी लिया आपने, तो देखिए कि सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम है टोटली फेलियर है। एक दिन बारिश ने भी होने के बावजूद इस वक्त देखो जी तकरीबन 10 लाख ना काम खुल गया जी। 10 लाख ना घर में ना काम खुला है। इसके भी जो 10-15 हज़ार रुपया के 20 लाख रुपया इन्होंने कम से कम कमाया हुआ, तो क्या फ़ायदा। ये इधर भी रुक गया उधर भी रुक गया, रास्ता तो फिर हमारा ख़त्म हो गया जी। रास्ता लगाने के लिए ये पुल लगाया था, रोड लगाई थी, वो रास्ता तो फिर ख़त्म हो गया। पहले से ही आप सड़क की जो है वो मांग कर रहे थे और दोनों तरफ से ये जो है मांग कर रहे थे, सड़क की मांग कर रहे थे। ना पुल है ना सड़क है, कुछ नहीं, इसका क्या बेनिफिट है। लंबरदारों और चौकीदारों ने हुकूमती अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने की अपील की। जम्मू का जिला
जम्मू का मड ब्लाक में लंबरदारा और चौकीदारा ने दस्यो है जे वे 24 घंटा ड्यूटी पर रहें लेकिन इन्होंने ड्यूटी के मुताबिक तनख्वाह नहीं लभती। इन्हों लोगों ने हुकूमत की इन वर तवज्जो देने को मुतालबो कियो। और जो हमारा मुद्दा ये है सरकार के आगे, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। हम दिहाड़ी लगाते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारी, कोई भी डिपार्टमेंट था हमारे को फ़ोन लगाते हैं जल्दी आओ हमारी दिहाड़ी हो, जिसके साथ हम दिहाड़ी करते हैं हमारे को पैसा नहीं मिलता है, क्यों हम छोड़ के आना पड़ता है एमरजेंसी से। ये नहीं आगे बोलते आप काम नहीं करते हैं, हम आना पड़ते हैं। ये बात ऐसी है हमारी सरकार को, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी जो सैलरी है जो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत हमारा घर नहीं चल पाता है, क्यों बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम पढ़ाई के बहुत, हम कैसे उसको, वो घर का काम है, जो हमारी बीबी लोग हैं, घर का जो सिलसिला है रोटी पानी का कैसा चलाएंगे। 1500 से हमारे कुछ नहीं बनता है, 1200 का सिलेंडर बनाते हैं, 300 हमारे को बचता है, हम 300 को क्या करेंगे। वो भी रूटीन से नहीं मिलती है, वो भी कभी 5 महीने के बाद मिलती, कभी 6 महीने के, कभी 4 महीने के बाद। 5 महीने की होगी, 2 महीने की मिलेगी, 3 महीने की गैप, ये पूरी देते हैं हमारे को। इतना मजबूर हुए कि दिहाड़ियाँ लगानी है। दिहाड़ी लगाते हैं, फिर क्या करें, परिवार तो पालना है, क्या करेंगे। गाँव क्लासे चाक का लंबरदार हूँ। हमारी डिमांड यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमें अभी बहुत मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये 1500 एक लंबरदार को और 1500 चौकीदार को जो दे रहे हैं सैलरी, इससे हमारा कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि हमें मजबूरन होकर दिहाड़ियाँ लगाना पड़ रही हैं, क्योंकि घर नहीं चल रहा। सबको पता है कि महंगाई इतनी है, तो इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो एक डेली वेजर जो है ले रहा है उसके मुताबिक करें, क्योंकि हाँ तो हमें थोड़ा बहुत उससे रियास हो जाएगी, नहीं तो हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। चलो हम जो पानी वाले इलाके में रह रहे हैं, जो कंडी इलाके में चौकीदार चाहे लोग वो हैं, हाँ लंबरदार, उनका भी घर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर तो बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो उधर कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को आगाह करते हैं कि अगर हमारी बात मान लें, क्योंकि ये हम मजबूर होकर ये बात कर रहे हैं। अभी इससे भी ज़्यादा हम आगे फिर कदम उठाना पड़ेगा हमें मजबूर होकर, क्योंकि अगर हमारी सुनाई नहीं की गवर्नमेंट ने। सड़क की खस्ता हाली ना ले गए आरसपुरा का ग्रां लंगोटिया का लोगों ने काफ़ी गुस्सो पायो जा रहे है। ग्रां वाला ने इल्ज़ाम लायो है जे वे सड़क की खराब हालत का हवाला संग कई बार इंतजामिया ने दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस सड़क की मरम्मत वास्ते कोई कदम नहीं चाहो। इन लोगों के मुताबिक सड़क की खस्ता हाली की वजह संग इन्होंने कई मसाइल को सामना हुआ है, तो खास तौर पर बच्चों वास्ते सफ़र करना मुश्किल हो रही है। ਤੇ ਬੈਨਾਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਬੈਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਡ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਡ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਬਗੈਰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, मैं चाहना भी साढ़े पिंड का विकास होए, और रोड देखो कितनी खस्ता हालत है साढ़े रोड की, रोड साढ़ा बनना चाहिए। कोई पेशेंट भी लेके जाओ, हाँ कोई भी मतलब रास्ते में कहीं भी कोई जाता है तो मतलब सभी यही बोलते हैं, सारे गाँव वाले ये बोलते हैं तुम्हारे गाँव का क्यों नहीं विकास हो रहा। तो हमारे गांव का विकास नहीं हुआ, और रोड की खस्ता हालत देखो, रोड कितना ख़राब है। साथ ही स्कूल है, बच्चे आते हैं कपड़े भर के जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी पड़ा रहा है, पानी रुक जाता है जब बारिश आती है। तो बस यही चाहते हैं भाई, हम गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं भाई हमारे गांव का रोड बनना चाहिए। जी रोड स्कूल मतलब इतने कोल स्कूल बने दा, रास्ता नहीं, इतने कोई भी मतलब मुलाजिम आंदा। इसके नाल ही गुजरी खबरों को आज को शुमारो इख्ताम पजीर हो। अपना मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर ना दियो इजाज़त, कल फिर वैगी मुलाकात, रब रखो।
है।